इसमें देखेंगे महात्मा गांधी का A to Z जानकारी, जैसा आप थंबनेल में देख रहे हैं, महात्मा गांधी का A to Z जानकारी, और जानेंगे कि महात्मा गांधी हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट पर्सन थे, अपने जीवन किस तरह से हमारे देश की आज़ादी के लिए वो लगा दिए। A to Z जानकारी हम लेकर आए हैं। वीडियो को अंत तक देखें। तो हमारे चैनल में आप लोगों का स्वागत है, सभी को जोहार। देखिए, इसमें जानेंगे महात्मा गांधी का जन्म, महात्मा गांधी का हाई स्कूल की पढ़ाई, महात्मा गांधी का कस्तूरबा गांधी से सगाई, महात्मा गांधी का कस्तूरबा गांधी से विवाह कब हुआ, सगाई कब और विवाह कब, महात्मा गांधी के पिता का निधन, महात्मा गांधी मैट्रिक कब पास किए, प्रथम पुत्र का जन्म कब हुआ, फिर वकालत करने इंग्लैंड गए, फिर रिटर्न हुए, फिर उनकी माता के बारे में जानेंगे, उनकी माता का निधन का डेट, रंग भेद का सामना करने के लिए वे कहाँ गए और फिर वापस लौटे देश, फिर देश के आज़ादी में उनका मुख्य योगदान क्या है। A to Z जानकारी हम प्राप्त करेंगे, है ना। तो इस वीडियो को अंतिम तक देखें। आइए शुरुआत करते हैं। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को, और इनकी हत्या की बात किया जाए, हत्या 30 जनवरी 1948 ईस्वी को हुआ। 48 और 69 उनका जन्म तिथि है, और जो 1948 है उनकी पुण्यतिथि है। उनके पुण्यतिथि को हम लोग शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। 30 जनवरी 1948 ईस्वी को उनकी हत्या कर दी गई। किसने किया, क्यों किया, ये भी चर्चा करेंगे। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को पोरबंदर कठियाड़ में हुआ, जो गुजरात में पड़ता है, और इनकी माता का नाम पुतलीबाई और पिता करमचंद गांधी थे। 1876 में परिवार राजकोट आ गया। अपने परिवार के साथ वे राजकोट आ गए और प्राइमरी स्कूल में अध्ययन के लिए एडमिशन कराएं। फिर कस्तूरबा से सगाई हो गई। तो यहाँ देखने की बात है कि सगाई कब हो जाती है। यहाँ देखिए, सगाई हो जाती है 1876 ईस्वी में। उसमें वे प्राइमरी स्कूल में अध्ययन कर रहे थे, और जन्म कब हुआ, 1869 ईस्वी में। तब इसका डेट निकाल सकते हैं, है ना, कितने साल में सगाई हो गई। फिर देखिए, 1881 राजकोट हाई स्कूल में पढ़ाई किए। 1881 में राजकोट हाई स्कूल में पढ़ाई। फिर है 1883 ईस्वी में कस्तूरबा गांधी से विवाह हो जाता है। 1883 ईस्वी में कस्तूरबा गांधी से विवाह हो जाती है, और फिर उनकी पारिवारिक जीवन की शुरुआत होती है। तब विवाह देखिए कम उम्र में हुआ है, तो पहले का जो विवाह था वो कम उम्र में कर दिया जाता था, सगाई फिर विवाह। 1885 ईस्वी में 63 वर्ष की आयु में पिता का निधन। उनके पिता का नाम मोहनदास करमचंद गांधी था, और वे 63 वर्ष की उम्र में उनकी मृत्यु हो जाती है, निधन हो जाती है 1885 ईस्वी में। उसके बाद वे मैट्रिक पास करते हैं 87 में। 1887 ईस्वी में महात्मा गांधी मैट्रिक पास करते हैं। भावनगर के सामल दास कॉलेज में प्रवेश लिया। जब मैट्रिक पास किए उसके बाद सामल दास कॉलेज में एडमिशन लिए। एक सत्र के बाद पढ़ाई छोड़ दिए, एक सत्र पढ़े उसके बाद वहाँ पढ़ाई छोड़ दिए। फिर देखिए 1888 ईस्वी में, 1888 ईस्वी में प्रथम पुत्र का जन्म होता है, और प्रथम पुत्र का नाम था सुल्तान। सितंबर में वकालत पढ़ने के लिए इंग्लैंड चले जाते हैं। 1891 में देखिए, 1891 में पढ़ाई पूरी कर देश लौटे। वकालत करने के बाद अपने देश लौट जाते हैं। वकालत पूरी करने के बाद अपना देश लौट आते हैं। उनकी माता का नाम था पुतली बाई। 1891 ईस्वी में उनकी माता का निधन हो जाती है। बम्बई तथा राजकोट में वकालत की आरंभ कर दी। मतलब वकालत पढ़ के आए, उनकी माँ का भी निधन हो जाती है, और फिर वह वकालत करना शुरू कर देते हैं। 1893 देखिए, 1893 भारतीय फर्म के लिए केस लड़ने दक्षिण अफ्रीका रवाना हुए। वहाँ पर भारतीय थे, भारतीय मूल के थे, तो उनके फेवर में केस लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका चले गए। वहाँ उन्हें सभी प्रकार के रंग भेद का सामना करना पड़ा। तो रंग भेद समझ रहे ना, काले गोरे का भेद, तो वहाँ पर उन्हें सभी तरह का रंग भेद का सामना करना पड़ा। 1894 में रंग भेद का सामना वहीं रहकर समाज कार्य तथा वकालत करने का फैसला लिए। 1894 ईस्वी में रंग भेद को पूरा समाप्त करने के लिए वकालत करने का फैसला किए, और नेटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना की। कहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका में। फिर देखिए 1896 ईस्वी में
6 महीने के लिए स्वदेश लौटे तथा पत्नी तथा दोनों पुत्रों को नेटाल ले गए। ठीक है, 6 वर्ष के लिए स्वदेश लौटते हैं और अपने पुत्रों और पत्नी के साथ वापस चले जाते हैं। फिर देखिए 1899, देखिए 1899 ब्रिटिश सेना के लिए बोअर युद्ध में भारतीय एम्बुलेंस सेवा तैयार की। 1901 ईस्वी में सपरिवार स्वदेश रवाना हुए तथा दक्षिण अफ्रीका में बसे भारतीयों को आश्वासन दिया कि वे जब भी आवश्यकता महसूस करेंगे वे वापस लौट आएंगे। देखिए 1991 ईस्वी में स्वदेश लौटते हैं दक्षिण अफ्रीका से और दक्षिण अफ्रीका के भारतीयों से ये बोलते हैं कि आपको जब ज़रूरत होगा हम आपके सामने खड़ा रहेंगे। चलिए 1901 देश का दौरा किया। वह जब वापस लौटे अपना देश वापस लौटे दक्षिण अफ्रीका से तो देश का दौरा किया, कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया तथा मुंबई में वकालत का दफ्तर खोला। 1902 में भारतीय समुदाय द्वारा बुलाए जाने पर दक्षिण अफ्रीका पुनः गए। देखिए 1901 ईस्वी में भारत आए, भारत का दौरा किए और फिर 1902 ईस्वी में भारतीय समुदाय के द्वारा बुलाया गया दक्षिण अफ्रीका, फिर वापस चले गए। 1903 में देखिए जोहान्सबर्ग में वकालत का दफ्तर खोला। 1904 में इंडियन ओपिनियन साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन आरंभ किया। 1904 ईस्वी में इंडियन ओपिनियन साप्ताहिक पत्र का उन्होंने प्रकाशन किया। अब देखिए 1906 ईस्वी में क्या होता है, जुल्लू विद्रोह। 1906 ईस्वी में जुल्लू विद्रोह के दौरान भारतीय एम्बुलेंस सेवा तैयार की, आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लिया। देखिए आप महात्मा गांधी का वस्त्र देख रहे हैं, किस तरह से वे वस्त्र पहनते हैं, एक धोती में पूरे शरीर को लपेट लेते हैं। तो वे आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लिया। कब? 1906 ईस्वी में। 1906 ईस्वी में महात्मा गांधी आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लेते हैं। एशियाटिक ऑर्डिनेंस के विरुद्ध जोहान्सबर्ग में प्रथम सत्याग्रह अभियान आरंभ किया। 1907 ईस्वी में ब्लैक एक्ट भारतीयों तथा अन्य एशियाई लोगों के जबरदस्ती पंजीकरण के विरुद्ध में सत्याग्रह चलाया। 1908 ईस्वी देखिए 1908 ईस्वी में सत्याग्रह के लिए जोहान्सबर्ग में प्रथम बार कारावास दंड आंदोलन जारी रहा तथा द्वितीय सत्याग्रह में पंजीकरण प्रमाण पत्र जलाए गए, पुनः कारावास दंड मिला, मतलब जेल गए। तो इनका जलवा हमारे देश में होने से पहले आपका दक्षिण अफ्रीका में चला। इनका जलवा दक्षिण अफ्रीका में अभी तक कायम है। अब देखिए इंडिया में कब आते हैं, 1909 ईस्वी में भारतीयों का पक्ष रखने इंग्लैंड रवाना, नवंबर में गए और दक्षिण अफ्रीका वापसी के समय जहाज में हिंद स्वराज लिखा। 1910 ईस्वी में जोहान्सबर्ग के निकट टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना किए। 1913 में रंग भेद तथा दमनकारी नीतियों के विरुद्ध सत्याग्रह जारी रखा। द ग्रेट मार्च का नेतृत्व किया। उसमें 2000 भारतीय खदान कर्मियों ने न्यूकासल से नेटाल तक की पदयात्रा किया। अब देखिए 1914 ईस्वी में स्वदेश वापसी के लिए जुलाई में दक्षिण अफ्रीका से रवानगी होती है। 1914 ईस्वी में हमारे देश में उनका आगमन होता है। 1915 में 21 वर्षों के प्रवास के बाद जनवरी में स्वदेश लौट आए। 1915 ईस्वी में अपना देश लौटते हैं। 21 वर्षों तक वे विदेशों में रहे। मई में कोचरब में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की, जो 1917 में साबरमती नदी के पास स्थापित हुआ। अब हमारे देश में उनका जलवा देखने को मिलेगा। महात्मा गांधी 1917 ईस्वी से अपने देश की आज़ादी के लिए एक्टिव हो गए। 1917 ईस्वी में पहला उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन चलाया, जो साबरमती नदी के किनारे स्थापित हुआ उनका आश्रम। 1916 में फरवरी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में उद्घाटन भाषण दिया। 1917 में बिहार में चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किया। चंपारण सत्याग्रह बिहार में उनका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किए। 1918 ईस्वी में देखिए फरवरी अहमदाबाद में मिले मजदूरों के सत्याग्रह का नेतृत्व तथा मध्यस्थता द्वारा हल निकाला। 1919 में रॉलेट बिल पास हुआ। 1919 ईस्वी में रॉलेट बिल पास हुआ, जिसमें भारतीयों के आम अधिकार छीने गए।
विरोध में उन्होंने पहला अखिल भारतीय सत्याग्रह छेड़ा। 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट पास हुआ था, जिसमें भारतीयों का जो अधिकार था वो छीन लिया गया। इसके खिलाफ महात्मा गांधी ने सत्याग्रह छेड़ा। राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान भी सफल हुआ। अंग्रेजी साप्ताहिक पत्रिका अंग इंडिया तथा गुजराती साप्ताहिक नवजीवन के संपादक का पद ग्रहण किया। अंग इंडिया लाला लाजपत राय। 1920 देखिए 1920 ईस्वी में अखिल भारतीय होम रूल लीग के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। होम रूल के अध्यक्ष निर्वाचित होते हैं 1920 ईस्वी में। केसर ये हिंद पदक लौटाया। उन्हें मिला था केसर ये हिंद का पदक, जो 1920 ईस्वी में लौटा दिया। द्वितीय राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन आरंभ किया। 1921 में बंबई में विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई। सांप्रदायिक हिंसा के विरुद्ध बंबई में 5 दिन का उपवास रखा। व्यापक अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। देखिए 1921 ईस्वी में अपने देश का वस्त्र उन्होंने अपनाने को लोगों से आह्वान किया और विदेशी वस्त्रों को होली जलाई गई। और फिर व्यापक अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किया। 1922 ईस्वी में चौरी चौरा के हिंसक घटना के बाद जन आंदोलन स्थगित किया। चौरी चौरा हत्याकांड जो घटना हुआ था सत्याग्रह आंदोलन के समय, तो उसको स्थगित कर दिया, क्योंकि वह घटना हिंसक रूप ले लिया था। महात्मा गांधी यह हिंसक पुजारी थे और यहाँ पर चौरी चौरा की जो घटना है हिंसक था, जिसके कारण वह आंदोलन को स्थगित किए। उन पर राजद्रोह का मुकदमा चला तथा उन्होंने स्वयं को दोषी स्वीकार किया। जज ब्रूमफील्ड द्वारा 6 वर्ष कारावास का दंड दिया महात्मा गांधी को। अब देखिए 1923 ईस्वी में क्या होता है। दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह पुस्तक तथा आत्मकथा के कुछ अंश कारावास के दौरान लिखे। कारावास में भी वे चुप नहीं थे, देश की आज़ादी के लिए वे पुस्तकें लिखे। 1924 ईस्वी में सांप्रदायिक एकता के लिए 21 दिन का उपवास रखा। 21 दिन का उपवास, ताकि लोग आपस में लड़ाई नहीं करें, सांप्रदायिक एकता कायम रहे। बेलगाम कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए। 1927 ईस्वी देखिए बारदोली सत्याग्रह सरदार पटेल के नेतृत्व में हुआ। 1928 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया, पूर्ण स्वराज का आह्वान किया। 1928 ईस्वी में 1929 ईस्वी इंपॉर्टेंट डेट है। 1929 ईस्वी लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया। 1929 ईस्वी लाहौर जो भी पाकिस्तान में है, कांग्रेस अधिवेशन में 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया। पूर्ण स्वराज के लिए राष्ट्रव्यापी आंदोलन चलाया गया, सत्याग्रह आंदोलन आरंभ की गई। 1930 ईस्वी में ऐतिहासिक नमक सत्याग्रह साबरमती से दांडी तक यात्रा का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया। बहुत अच्छी जानकारी है दोस्तों। यहाँ देखिए 1931 ईस्वी में गांधी इरविन समझौता हुआ। द्वितीय गोलमेज परिषद के लिए इंग्लैंड यात्रा हुआ। वापसी में महान दार्शनिक रोलांग से भेंट की। 1932 में देखिए अरवदा जेल में अस्पृश्यों के लिए अलग चुनावी क्षेत्र के विरोध में उपवास रखा। अरवदा पैक्ट को ब्रिटिश अनुमोदन तथा गुरुदेव की उपस्थिति में उपवास तोड़ा। 1933 ईस्वी देखिए 1933 साप्ताहिक पत्र हरिजन साप्ताहिक पत्र 1933 में आरंभ किया। साबरमती तट पर बने सत्याग्रह आश्रम का नाम हरिजन आश्रम कर दिया तथा उसे हमेशा के लिए छोड़कर देशव्यापी अस्पृश्यता विरोधी आंदोलन छेड़ा। 1934 अखिल भारतीय ग्रामोद्योग संघ की स्थापना की। 1935 स्वास्थ्य बिगड़ गया, महात्मा गांधी का स्वास्थ्य कमजोर हुआ। स्वास्थ्य लाभ के लिए बंबई आए रेस्ट के लिए। फिर देखिए आगे 1936 ईस्वी वर्धा के निकट से गांव का चयन जो बाद में सेवाग्राम आश्रम बना। 1936 में सेवाग्राम आश्रम। 1938 ईस्वी बादशाह खान के साथ NWFP का दौरा किया। 1939 ईस्वी राजकोट में उपवास सत्याग्रह अभियान चलाया। महात्मा गांधी का अपडेट है, हर डेट को हम अपडेट कर रहे हैं। को उन्होंने पहला व्यक्तिगत सत्याग्रही चुना, महात्मा विनोबा भावे, जानते हैं इनके बारे में। 1942 ईस्वी में
हरिजन पत्रिका का 15 महीने बाद पुनः प्रकाशन हुआ। क्रिप्स मिशन की असफलता इसी 1942 ईस्वी में होता है और 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन राष्ट्रव्यापी आह्वान उनके नेतृत्व में होता है। भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में डू एंड डाई का नारा इसी में लगता है। पूना के आगा खां महल में बंदी जहां सचिव एवं मिश्र महादेव देसाई का निधन हो जाता है। 1943 ईस्वी में वायसराय तथा भारतीय नेताओं के बीच टकराव दूर करने के लिए उपवास रखा जाता है और 1944 22 फरवरी आगा खां महल में कस्तूरबा का 62 वर्ष के विवाहित जीवन के बाद 74 वर्ष की आयु में निधन हो जाती है। कस्तूरबा गांधी का निधन 74 वर्ष की उम्र में 1944 ईस्वी में हो जाती है। कस्तूरबा गांधी जो महात्मा गांधी के साथ कदम से कदम मिलाकर वे आंदोलन में सक्रिय रही, आंदोलन को चलाई और उनका हर आंदोलन में साथ दिए। 1946 देखिए, ब्रिटिश कैबिनेट से भेंट पूर्वी बंगाल के 49 गांवों की शांति यात्रा जहां सांप्रदायिक दंगों की आग भड़की हुई थी। 1947 में देखिए, हमारा देश आज़ाद हो जाता है। हमारा देश आज़ाद हुआ लेकिन सांप्रदायिक शांति के लिए बिहार यात्रा करते हैं क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा सांप्रदायिक घटना हो रहा था। 1947 में नई दिल्ली में लॉर्ड माउंटबेटन तथा जिन्ना से भेंट की। जिन्ना अब जान रहे हैं। देश का विभाजन 1947 ईस्वी में और हमारा देश की आज़ादी 1947 ईस्वी में। देश के स्वाधीनता दिवस 15 अगस्त 1947 ईस्वी को हम लोग मनाते हैं। तो 15 अगस्त 1947 ईस्वी को कलकत्ता में दंगे शांति करने के लिए उपवास तथा प्रार्थना किए। 9 सितंबर 1947 ईस्वी को दिल्ली में सांप्रदायिक आग से झुलसे जनमानस को सांत्वना देने पहुंचे। दिल्ली में सांप्रदायिक दंगा, क्योंकि जब हमारा देश आज़ाद हो रहा था तो जगह जगह सांप्रदायिक दंगे हुए देश बंटवारे में। 1948 ईस्वी जीवन का अंतिम उपवास 13 जनवरी से 5 दिनों तक दिल्ली में बिरला हाउस में देश में फैले सांप्रदायिक हिंसा के विरोध में वो किए। 20 जनवरी 1948 को बिरला हाउस में प्रार्थना सभा में विस्फोट होता है। अब विस्फोट क्या होता है? 30 जनवरी को नाथूराम गोडसे द्वारा शाम की प्रार्थना के लिए जाते समय बिरला हाउस में हत्या कर दी जाती है।